हेलो। नमस्ते भगत जी। नमस्ते सत साहिब जी, सत साहिब। पवन दास जी बोल रहे हैं क्या साहब? हाँ जी। हाँ सर, मेरे को कुछ क्या है कि शंकाएं थी, उनका समाधान चाहिए था। बताइए ये भगत मैंने जी। नामदान लिया है 7-8 महीने पहले बताइए। डीवीडी के माध्यम से। जी। राजस्थान के अलवर जिले से बोल रहा हूँ साहब। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैंने भगत जी जैसे गुरुजी ने बताया है कि भाई जैसे हम उपदेशी हैं मान लो, हम्म। तो मान लो मेरी सिस्टर हैं, जी। तो मान लो उनकी शादी करनी है, तो मान लो अगली पार्टी कोई उपदेशी नहीं मिलती है, हम्म। तो फिर उसका क्या सिस्टम रहता है शादी विवाह का? शादी करो, लेकिन चूंकि आप नाम दीक्षा ले चुके हो तो आपके लिए वो सभी क्रियाएं वर्जित हैं जो क्रियाएं सांसारिक तरीके से लोग करते हैं। अच्छा। आपने उस शादी में किसी भी प्रकार का इस तरीके से, वैसे चलो आपकी बहन की शादी है, आपके परिवार में है, काम धंधे में आप जो सहयोग करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रुपए पैसे का आप जो सहयोग करो, लेकिन उस शादी में जिस तरीके से जो ये सांसारिक जो परंपराएं होती है ना, हाँ हाथ हाँ। न्यूतने जाना और आए तब उसको तिलक लगाना, उसको जवारी करना, ये पंडिताई वगैरह करवाना, फेरे वगैरह करवाना, हाँ इन सब हाँ चीजों में मतलब इन रीति रिवाजों में जो व्रत की परंपराएं हैं, क्योंकि गुरुदेव ने बताया भाई ये परमात्मा ने दो आत्माओं का संस्कार जोड़ रखा है। अब चाहे उसको घी तेल लगा के करो या चाहे उसको सूखा सूखा कर दो, बात एक ही है। मिलना सही उनको बात। वही है जो परमात्मा ने उनके भाग्य में लिख दिया है। अगर मालिक के शरण में आ जाएंगे तो परमात्मा अपने कोटे से भी एक्स्ट्रा लाभ दे देगा। तो हमने उन वैसे व्यर्थ की परंपराओं में शामिल नहीं होना, बाकी तो ठीक है भाई, बारात को भी खाना खिलाना पड़ेगा, स्वयं को भी खाना सही खाना बात। पड़ेगा, सेवा भी करनी पड़ेगी। और भगत जी, मैं ये कह रहा था, जैसे मैं क्या है कि एक मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ इसके साथ साथ, जी। तो कई बार क्या है कि मैं नाम वगैरह थोड़े लेता तो रेगुलर हूँ, सुबह शाम दूध बाती भी जो भी परमात्मा की जो चीजें हैं वो करता हूँ, जी। लेकिन कई बार कम हो जाते हैं, कई बार ज्यादा हो जाते हैं। तो देख। वैसे तो खैर अब परमात्मा ने बता रखा है, वैसे सपना भी मेरे को मिल चुका है जी। 4 महीने बाद। जी। तो और परमात्मा की भी ऐसी कृपा है कि 2-3 बार मेरे को दर्शन भी दिए हैं सपने में। जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनकी भक्ति ठीक ठाक चल रही है या कुछ इसमें दिक्कत है? नहीं देखो भगत जी, भक्ति का पैमाना तो स्वयं आप जी के पास में है कि आप जी कितनी मर्यादाओं में हैं और किस तरह से आप जी भक्ति कर रहे हैं। अगर कभी कभार जैसे मंत्र आरती नहीं हो पाते हैं या फिर थोड़े होते हैं तो गुरुजी ने बताया भैया काल का लोक है, इसमें कोई दबाव वश या किसी पढ़ाई के प्रेशर वश ऐसा हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया यदि किसी दिन आरती मंत्र यदि कम हो जाते हैं तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, अगले दिन फिर मालिक की दया हो। सही बात। और ये जैसे गुरु जी दर्शन दिए, मैं एक बार ये सोच रहा था मन में, यार हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से दे रहे हूँ, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी चिंता नहीं नहीं, थी, इसलिए प्रॉब्लम मैंने नहीं। आपको देखो कष्ट भगत जी दिया। क्या होता है, परमेश्वर कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। परमात्मा चाहे सौपन में दर्शन दे चाहे हकीकत में दर्शन दे, लाभ समान रूप से मिलता है भगत जी। और परमेश्वर दर्शन इसलिए देते हैं आत्मा को ताकि उसका विश्वास बना रहे कि वास्तव में मैं जिस भक्ति पे लगा हुआ हूँ भक्ति सही है। हाँ, ये था भगत जी, मैं थोड़ा आप के मैंने वीडियो देखे तो मुझे कुछ अच्छा ही नजर आई उनमें, जी भगत। तो इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया। मैंने की नहीं भगत जी से कोई बात भगत जी, करते हैं एक कोई बार। कोई कष्ट की बात नहीं है, हम भगत समाज हैं। अब परमेश्वर ने ये अनमोल ज्ञान अपने बच्चों को दिया, किसी और को तो मिला नहीं जगत वाले को, तो समाधान कौन सही बात। करेगा एक दूसरे को भाई सही तरीके से गाइडलाइन भगत जी कौन करेगा, भगत ही तो करेगा। और ये बात और मेरे मन में थोड़ी खटक रही थी कि मैंने गुरु जी जैसे अपने जेल धाम में हैं, जी। तो गुरु जी का प्रोसीजर ये कि लोगों ने जो चला रखा है, कोई आने की कुछ संभावना है या नहीं है, क्या भगत इनका जी रोड़ा है, मेरे को समझ नहीं। 6 साल हो गई गुरु जी की हाईकोर्ट में, अभी तक जमानत याचिका ही नहीं लगाई इन लोगों ने, मैनेजमेंट वालों अच्छा ने। जी। हाँ जी, केवल लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी ना, जो हिसार कोर्ट ने, हम्म। अभी तक वही सजा बरकरार है। उस सजा के खिलाफ ना तो आज तक एपी सिंह वकील ने लगाई, 6 साल हो गई, ना ही जो गर्ग नरवाना वाला जो वकील है मैनेजमेंट ने जो कर रखा ना उसने लगाई। सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ो, बहुत दूर की बात है, हाई कोर्ट में भी आज 6 साल हो गई, गुरुजी की जमानत की एक भी याचिका नहीं लगी, एक भी। अब सोचो क्या होगा। आप क्या करें, इन लोगों को हम तो क्या है, नए नए जुड़े हैं, बाकी आपके माध्यम से हमको सच्चाई का भगत थोड़ा जी इन पता लोगों का लगा आप है। भी कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों का दास भी कुछ नहीं कर सकता। भगत जी भक्ति है पाप और पुण्य की, और बिल्कुल परमेश्वर सही। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। बिल्कुल सही बात। समय समय का इंतजार है, परमेश्वर सब कर देंगे।
मालिक एक हद तक भगत जी, परमात्मा एक हद तक हर चीज को सहन करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान है तो उसके जूते मारे जाओ। सही जब बात। परमेश्वर ने जब अति हो गई तो भगत जी हिरण्याकुश की छाती फाड़ डाली थी इसी कबीर परमात्मा ने। हाँ बिल्कुल तो सही समय बात। का इंतजार करो, हमें भगवान मिल गया, हमने मर्यादाओं में रह के अपनी भक्ति करनी है। बाकी जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो भगत जी हमारा परम धर्म है, वो हम बताएंगे, बिल्कुल प्रेम और शांति के साथ बताएंगे। चाहे हमारा कोई विरोध करे, चाहे हमारा कोई सम्मान करे, उन चीजों से सही भगत बात। को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा बाप सच्चाई बताने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। सच्चाई बताने वाले के साथ में कितना विरोध, कितना उन्हें संघर्ष झेलना पड़ रहा है। तो अगर उनका सही बच्चा बात। कोई ये काम करेगा तो भगत जी उसके साथ भी तो यही होगा ना। बिल्कुल सही बात। लेकिन ना हिम्मत हमारे बाप ने हारी, और ना कभी भगत जी हम हारेंगे उनके आशीर्वाद से। बिल्कुल सही बात। और समय लेकिन आएगा भगत इसमें जी, क्या ऐसी है बात नहीं है। कि कुछ मैं आपके माध्यम से मेरे को पता चला कि इनके कुछ पारिवारिक आदमी भी हैं जो महाराज के प्रति गलत हैं, उनकी कारण ही ये आज महाराज इतनी यातनाओं को सहन कर रहे हैं। भगत जी अगर कोई बेटा अपने बाप को गाली निकालेगा तो पड़ोसी तो अपने आप ही निकालने लग जाएगा, उसको तो भय रहेगा ही नहीं। सही बात। सही तो बात। सारे के सारे कुकर्मी लोग तो गुरु जी के परिवार में छुपे हुए हैं। एक बात हाँ बताइए ये भगत जी, आजकल सही भगत जी बात एक है। बात बताइए, आप स्वयं सोच के देखिए, यदि गुरुजी आपके यदि रिश्ते में यदि पिता होते वैसे सगे सांसारिक रूप में, हम्म। भगत जी आज आप कितनी सेवा करते हैं उनके लिए, संगत को बिल्कुल कितना आप सही। मतलब सत्यता के लिए आप उनको बताते, आप गुंडों सही के बात। आगे झुकते, आप संगत को अपने ही बाप की आड़ में ज्योति पाठ के नाम पे ठगते भगत जी, सही हैं? बात है। तो उन्होंने कभी कभी गुरु जी को अपना बाप भी नहीं माना भगत जी। गुरु तो बहुत दूर की बात है, गुरु के बाद फिर उनको परमात्मा मानना पड़ता है। तो ना परमात्मा तो दूर की बात है, गुरु भी नहीं माना भगत जी, बाप भी उन्होंने ढंग से नहीं मान रखा। सही बात है। एक जगह कहा है कि जन्नी जने तो भक्त जन कहता था कि सो कह रहे जाए बांझनी बिठाई जावा नूर। अरे भक्त ये कोई औलाद थोड़ी है उनकी, ये तो एक से हैं जो पहली बात तो भगत जी, बेटे। यदि उन्हें पता होता वास्तव में कि हमारे हमारे पिता के रूप में स्वयं परमात्मा धरती पे आया हुआ है, पहली बात तो भगत जी वो भक्ति करते, अपनी डट के अपनी भक्ति करते, उनके बच्चे उनके भाई। तो उस और नजर से हैं? उनको वो देख कहाँ रहे हैं साहब, नजर से देखें, उससे समझे, उनको कुछ तो समझे हैं? ना उस चीज को, भगत जी समझ ही नहीं रहे उनको। डूब के मरने की बात है, धिक्कार है ऐसी औलाद को। बाप जेल बिल्कुल में, बेटा भगोड़ा बन के घूम रहा है। अरे वाह, तेरा बाप कोई मतलब आतंकवादी था क्या, जो जो मतलब विस्फोटक हथियार मिले थे वहां पर, तब उनको सही मतलब बात। जेल हुई है। अरे तेरा बाप भैया मतलब कि सच्चाई के लिए, दुनिया के लिए, परमार्थ के लिए जेल में, तेरा क्या मकसद बनता था? बगली आश्रम से भगोड़े बन के घूम रहे हैं 6 साल से, अब अपनी भी नाक कटवा रहे हैं, बाप की भी बदनामी करो। और साहब इनको तो एक खुशी होनी चाहिए कि जो संत एक ऐसा काम कर रहा है इस देश के लिए जो आज की सरकारें नहीं कर पाई, वो काम कर रहा है, उन्हीं को इन्होंने जेल में डलवा दिया। और फिर दूसरी बात, उनके साथ भी नहीं लग रहे, वो अपने जो फर्ज है वो तो निभाने चाहिए इनको। ये तो भगत जी खाली संगत की आंखें खोलने के लिए सारा खेल है परमात्मा का। बाकी तो भगत जी पूरे विश्व में बस यही ज्ञान, यही सारी चीजें जो गुरु ने बोल रखा है, एक एक शब्द सत्य होगा भगत जी, एक एक शब्द, क्योंकि ये परमेश्वर के मुख कमल से निकले हुए शब्द है। और साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। भगत जी हमारी आंखों के सामने परमात्मा करके दिखाएगा, वरना आप और हम आत्माओं के भी मन में वो मेल रह जाएगा जो गुरु जी ने, बिल्कुल जो गुरु जी बिल्कुल बोलते हैं। हमारे बिल्कुल रहते सही बात। सत्य भगत जी एक झंडा और एक भाषा होगी पूरी दुनिया में, आप देखना। बिल्कुल सही बात है साहब आपकी। लेकिन भगत जी तब तक हम तो टिके रहे, हम तो संघर्ष करें। बिल्कुल सही बात, संघर्ष समाज करना कैसे चाहिए। सुधरेगा, देश कैसे सुधरेगा? गुरु जी कहा कि बच्चों पहले तुम सुधरो, इस ज्ञान को अपने अंदर उतारो, पहले तुम भगत बनो, फिर तुम्हारा परिवार बनेगा, फिर पड़ोसी बनेंगे, फिर गांव बनेगा। अब हम खुद तो भगत बने नहीं, और रख के सिर पे 20-20 ज्ञान गंगा पुस्तक दुनिया को समझाने चले। सही बात है। और उसमें भी इन्होंने कुछ मिलावट कर दी, बताई, मैंने सुना है। अभी वो कर दिया ना वापस, इन्होंने जीने की राह पुस्तक में लिख दिया था कि सतलोक में मैथुन से वहां पे बच्चे उत्पन्न होते हैं। हमने उसका विरोध किया। अब इन्होंने जो नई जो जीने की राह पुस्तक निकाली है ना, वो पेज ही हटा दिया इन्होंने। शर्म आने लग गई अब इनको। शर्म नहीं साहब, इनका तो असर होगा, इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा साहब। ऐसे इंसानों को ये भक्ति खिलाने लायक आदमी थोड़ी, इंसान खिलाने के लायक थोड़ी है साहब। ये तो ये समझो पैसे के लालच में आके नहीं, वो आदमी है जिन्होंने पैसे के पीछे अपना जीवन बर्बाद कर लिया, कुछ नहीं कर भगत जी सकते। परमात्मा तो अंतर्यामी है, उन्हें तो पहले भी पता था कि आज वर्तमान में क्या होगा और आगे क्या होगा। बस ये है भगत जी, जिस समय परमात्मा यहाँ से शरीर छोड़ के चले जाएंगे, और जो परमेश्वर का वचन है कि 1000 वर्ष तक ये सतयुग जैसा माहौल रहेगा, पूरे विश्व में भक्ति चलेगी, उस समय के लिए परमात्मा भगत जी रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आज ये गंदगी है ना, ये तो साफ, ये भगत जी ये गंदगी साफ हो जाएगी। अभी ये जो समय चल रहा है ना महाराज का, इसमें ये गंदगी को साफ कर देंगे, कौन भगत है
और कौन बकवास है, ये भगत जी अलग अलग हो ऐसे जाएंगे। भगत जी अब आप देखो, चलो ये तो चलो मतलब भक्ति मार्ग है, ये तो मतलब संगत में भी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। आप वो देखो ना उधर बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री, सही बात। गंदगी कैसे निकल निकल के आ रही है, कैसे वो खुद मतलब एक्टर एक्ट्रेस ही उनकी मतलब जड़ें खोद रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ ये परमेश्वर की तो दया है। सही बात है। ये सब फेल हो जाएंगे, राजनीति फेल हो जाएगी, ये बॉलीवुड फेल हो जाएगा, ये माफिया फेल हो जाएंगे। भगत जी जहां भी निकलोगे सच्चाई बोलने वाले मिलेंगे, सही बात है। तभी तो सत्ययुग आएगा, नहीं तो कहाँ सत्ययुग आएगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अचानक से हो जाएगा बड़े भैया। जैसे आज कोरोना आया, पूरी दुनिया ने नोज मास्क मतलब ये मास्क पहन लिया, पूरी दुनिया ने। ऐसे ही भगत जी भक्ति का मास्क है ना, परमात्मा 2 मिनट में नाक पे चढ़ा देगा जब वो समय आएगा। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, आप अपन सोच नहीं सकते, वो कर सकता है। अरे भगत जी सही बात है, साधु बोले सहज स्वभाव, जो चाहे सो कर दे। बिल्कुल सही बात है। तो हम थोड़ा सा भगत जी दृढ़ रहे, परिवार में आपके माता पिता भाई बहन जो भी हैं, आप जी उनको थोड़ा प्रेम से समझाएं कि भाई देखो आपने जो करना वो कर लो, बाकी मैं इसी परिवार में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी हूँ शादी में। हाँ। लेकिन जो ये फालतू की जो रीति रिवाज है, जिनका हमारे शास्त्रों में कहीं कोई उल्लेख नहीं, भक्ति मार्ग में कोई उल्लेख नहीं, हम लोग क्यों पीटे? हम पंडित जी को एक बताओ, 5,000 रुपये लेके चला जाएगा 2 घंटे का उल्टे सीधे मंत्र बोल के, उससे क्या हो जाएगा? है क्या उन पंडितों की खुद की लड़कियां विधवा नहीं होती? सही बात है। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा उनको समझाओगे तो परमेश्वर दया करेंगे। फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो फिर गुरुजी ने बताया कि भैया आत्म कल्याण का मार्ग, अगर आत्म कल्याण के मार्ग में जरूरी नहीं कि माँ बाप को समझ में आ जाए, नहीं समझ में आ रही है तो हमने उनके आगे नहीं झुकना। फिर अगर भक्ति करनी है तो बाकी हर काम में माता पिता की मतलब सलाह लो, लेकिन भक्ति मार्ग में यदि माता पिता आपके साथ नहीं है तो हमने भी उनका किसी तरीके से कोई सहयोग नहीं देना, उसमें हमें कोई दोष नहीं लगता। ठीक है साहब, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्या है फोन करके कष्ट दिया। मैंने एक बार महाराज जी के शिष्य हैं वो, मैंने कि वो अच्छे थोड़े समझदार से मेरे को महसूस होते हैं, उनसे एक बार परामर्श लेता हूँ मैंने। चलो बड़े भाई ठीक है, दया करें परमात्मा ना। ओके साहब। हाँ सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव